आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को पूछ रहे साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के लिए कॉमन नहीं होने वाला, मतलब साउंड वेव्स में भी होते हैं, लाइट वेव्स में भी होते हैं, ऐसे हम लोग को जो फिनोमिनन नहीं बोल सकते वो कौन सा फिनोमिनन है ऑप्शन से, ये हम लोग को पूछ रहे। ओके, तो हम लोग एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं कि इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम लोग को पता है कि सारा वेव्स में इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट दी an after effect of the superposition of waves. Okay, interference, ये मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट एन आफ्टर इफेक्ट। ओके, आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, दो वेव सुपरपोज कर रहे हैं, दो वेव सुपरपोज कर रहे हैं, उसका एक आफ्टर इफेक्ट है इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये एनी काइंड ऑफ वेव्स को हम लोग को पता है कि सुपरपोज कर सकते हैं। सुपरपोज करने के बाद ये इंटरफेरेंस में स्पेसिफिकली क्या होते हैं कि व्हेन टू कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने वाला दो वेव्स, ये हम लोग को पता है कि लाइट वेव्स भी हो सकते हैं, साउंड वेव्स भी हो सकते हैं, कोई सा भी वेव भी हो सकते हैं। ये दोनों वेव्स अगर सुपरपोज करेगा तब क्या होते हैं कि देर इज एन एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ जगह पे मैक्सिमम होगा, कुछ जगह पे मिनिमम होगा। ऐसे एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पैटर्न हम लोग को दिखते हैं उसको हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं। ये फिनोमिनन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, देयरफॉर हम लोग को पता है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का रिजल्ट अगर और होने वाला फिनोमिनन हम लोग को पता है कि साउंड वेव्स में भी होगा, लाइट वेव्स में भी होगा, क्योंकि सारे वेव्स में ये सुपरपोजिशन होते हैं। देयरफॉर इंटरफेरेंस इज कॉमन फॉर साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। देयरफॉर दिस इज नॉट ए राइट ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकंड हम लोग को पूछ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन का क्या सीन है। डिफ्रैक्शन हम लोग को पता है कि एक्चुअली साउंड वेव में हम लोग को ज़्यादा फिजिकल लाइफ में एविडेंट दिखते हैं डिफ्रैक्शन, क्योंकि साउंड वेव्स क्या है कि साउंड वेव्स का वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ मीटर्स। ओके, लेकिन लाइट वेव्स का जो वेवलेंथ है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स। ओके, वी नो दैट डिफ्रैक्शन occurs when the size of the obstacle, डिफ्रैक्शन क्या है, इट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। हम लोग अगर वेव का पाथ में हम लोग एक ऑब्स्टेकल रख रहे, वो पाथ वो ऑब्स्टेकल का कॉर्नर से बेंड करके वेव को जाने जाने वाला प्रॉपर्टी है वेव का, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, डिफ्रैक्शन होने का एक ही कंडीशन है, ये है कि जो साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है दैट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, अगर हम लोग साउंड वेव भी हो, लाइट वेव भी हो, कोई सा भी एक वेव हो, वो क्या है, वो हम लोग लेकर आ रहे हैं, वो हम लोग लेकर आया और उसका जो ऑब्स्टेकल है वो ऑब्स्टेकल का साइज अगर हम लोग क्या किया, वेवलेंथ का आसपास रखा, देयरफॉर हम लोग को कोई सा भी वेव हो हम लोग को डिफ्रैक्शन दिख सकते हैं। देयरफॉर डिफ्रैक्शन इज ए कॉमन फिनोमिनन फॉर साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन का हम लोग थोड़ा देखते हैं। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन इज नथिंग बट हम लोग को पता है कि ये जो लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ओके, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लाइट पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं आपको बोल रहे, तो मेरे को पता है कि ये जो लाइट पार्टिकल्स है वो क्या है, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में क्या कर रहे, वाइब्रेट कर रहे। दैट इज द लाइट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। सॉरी, ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में क्या है, ये लाइट पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन साउंड वेव क्या है, साउंड वेव्स इज ए लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उसका मतलब क्या है कि साउंड वेव्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर एक्स एक्सिस में है, द पार्टिकल्स, साउंड पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। दैट इज ये पार्टिकल्स भी अभी क्या है, ये डायरेक्शन में, सॉरी ये जो डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, ये प्लेन में ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं।
ओके, देयरफॉर पोलराइजेशन क्या है कि हम लोग वेव्स का पार्टिकल एक प्लेन में कन्फाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर ये लाइट वेव को मैं पोलराइज कर रहा हूँ, इसका पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, अभी सपोज ये वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ये दोनों प्लेन में अभी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं क्या कर सकते हैं, एक पोलराइजर रख के ये वाई डायरेक्शन जो पार्टिकल वाइब्रेशन है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट लाइट पार्टिकल क्या होगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे लाइट पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेगा रिजल्टेंट आफ्टर पोलराइजेशन। लेकिन साउंड वेव्स का क्या सीन है कि इधर वन डायमेंशनल है, वो मैं अगर पोलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो वन डायमेंशनल वाइब्रेशन है इसको मैं एक पोलराइजर रख के कुछ भी रख के पोलराइज करके इसको 2D में मैं कन्फाइन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो 3D वाला जो इधर हम लोग जो 3D वाला सिस्टम का बात कर रहे हैं, इसको मैं 2D में कन्फाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोलराइजर। लेकिन जो ऑलरेडी ये जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन को, ये जो 1D में जो सिस्टम क्या करते हैं, सिस्टम वाइब्रेट करते हैं, उसको हम लोग पोलराइजर रख के 2D में कन्फाइन नहीं कर सकता। देयरफॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के केस में हम लोग को क्या नहीं कर सकता, पोलराइजेशन नहीं कर सकता। देयरफॉर पोलराइजेशन इज ए थिंग दैट इज नॉट कॉमन टू साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, देयरफॉर दिस इज द राइट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन बोल रहे कि रिफ्लेक्शन, हम लोग को पता है कि sound waves and light waves obeys the laws of reflection and will get reflected, and this is not a phenomenon which is not common to sound and light, therefore this is also wrong. Option C is the right answer for this question. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।